हाय एवरीवन, मैं हूं शेफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जीएसटी का नया आरसीएम। तो जीएसटी में रिवर्स चार्ज की एक लिस्ट थी, हमारा नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, सब लोगों को याद होगा ऑलरेडी। बीच बीच में उसमें कुछ चेंजेस अमेंडमेंट्स आते रहते थे। तो उसमें जो जनरल सर्विसेज कवर होती थी, जीटीए की सर्विस कवर होती थी, एडवोकेट्स की सर्विस कवर होती थी, डायरेक्टर्स को कुछ पे किया वो कवर होता था। अब उसके अंदर जो हम रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को लीज आउट करते हैं कि रेंट पे चढ़ते, सिंपल लैंग्वेज में जो हम मतलब रहने के लिए घर किराए पे देते हैं, सबसे सिंपल लैंग्वेज में, उस पर भी अब जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज में। लेकिन कब? जब आपने वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को लेट आउट किया हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर जो लेट आउट करने वाला पर्सन नहीं, किराए पे देने वाला पर्सन भी रजिस्टर्ड है और लेने वाला भी रजिस्टर्ड है, तो क्या आरसीएम लगेगा? आरसीएम लगेगा, क्योंकि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन ने दिया हो, चाहे रजिस्टर्ड ने दिया हो चाहे अनरजिस्टर्ड ने दिया हो। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर अनरजिस्टर्ड ने दिया तो अनरजिस्टर्ड को तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने उससे अगर परचेज किया तो उसी को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, तो क्या मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? द आंसर इज आपको तब भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा है एनी पर्सन, यानी कि जो लीज या रेंट पे देने वाला, किराए पे चढ़ाने वाला बंदा है वो एनी पर्सन, वो कोई भी हो सकता है, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई हो, कुछ भी हो, लेकिन उसने जिसको किराए पे दिया है वो कंपनी होनी चाहिए, वो कंपनी नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली वो रजिस्टर्ड यूज़र होना चाहिए। तो ये एक डिफरेंस मैं जानबूझ के यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि रजिस्टर्ड यूज़र कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी, बीओआई, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, एलएलपी, एनीबॉडी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि किसी कॉर्पोरेट यूज़र को दिया तभी एप्लीकेबल होगा। तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने वो लेट आउट किया है तो फिर उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स डिडक्ट होगा। तो इस यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज का टैक्स रेट रहेगा वो 18% रहेगा। ध्यान रखना, क्योंकि अधिकतर जो रिवर्स चार्ज वाले रेट हैं वो 5% या कम ही होते हैं, बट यहाँ पे वो 18% पे ही आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। जो मैंने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करके डिपॉजिट किया, क्या मुझे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लॉ में नहीं रखी गई है। और जो रिसीवर है सर्विसेज का, क्या उसने अगर अपने एम्प्लॉयज़ के यूज़ के लिए लिया रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, या उसने प्रोप्राइटर है अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी केस अगर आपने रजिस्टर्ड को दिया है तो फिर आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन है आप, तो फिर आपको आरसीएम में उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपकी आरसीएम की टैक्सेबिलिटी आएगी। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स होते हैं एक्चुअली जो अपने एम्प्लॉयज़ को एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए, फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए रेंट पे बहुत सारे रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को लेते हैं, जो अब तक एब्सोल्युटली एग्जेम्प्टेड था जीएसटी के अंदर, बट अब वो भी टैक्सेबिलिटी के अंदर फॉल करेगा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएंगी, जैसे जो प्रोप्राइटर है जिसने अपने पैन नंबर के अंदर बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मान लीजिए वो अपने रहने के लिए भी अगर घर रेंट पे लेता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को आपने प्रोवाइड किया तो उस पर आरसीएम की लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर अलग है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जीएसटी में अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आपका पैन और जीएसटी नंबर दैट विल बी सेम। तो एक ही आइडेंटिटी है ना, दो आइडेंटिटी को तो वो मानता नहीं है, वो तो कह रहे आप एक बार रजिस्टर्ड हो तो यू आर रजिस्टर्ड। सो इट कैन बी मैटर ऑफ लिटिगेशन, बट ठीक है, वो और चीज़ों में भी इस तरह के इशू जो है फॉल करते हैं। और अदर देन दैट जितने भी रजिस्टर्ड यूज़र हैं उनको तो आरसीएम पे करना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।